आस्था और सेवा के संगम का नाम है गंगा सागर मेला। गंगा सागर मेला 2026 में इस बार भी शिव शक्ति समिति भक्ति और मानवता की एक प्रेरणादायक मिसाल पेश कर रही है। कोलकाता के लायंस क्लब ऑफ कोलकाता वेस्ट के सहयोग से समिति ने तीर्थयात्रियों के लिए विशेष सेवा शिविर का आयोजन किया है, जो श्रद्धालुओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आपको बता दें कि शिव शक्ति समिति की सेवाएं सिर्फ गंगा सागर मेले तक सीमित नहीं है। ये समिति साल भर समाज सेवा के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाती है। 10 दिवसीय भागवत कथा, राम कथा, महाभंडारे, रक्तदान शिविर और भजन संगीत जैसे आयोजनों के माध्यम से समिति लगातार जनसेवा में जुटी रहती है। नर सेवा ही नारायण सेवा के संकल्प को आत्मसात किए ये समिति भूले भटके श्रद्धालुओं को सहारा देने से लेकर जरूरतमंदों की हर संभव मदद करती है। कोविड काल जैसे कठिन समय में भी शिव शक्ति समिति ने जनमानस की सेवा और आर्थिक सहायता में कोई कमी नहीं छोड़ी। इस वर्ष गंगा सागर जाने वाले तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए आउटराम घाट के समीप कैंप नंबर 49 लगाया गया है। लाखों की भीड़ में जब कोई रास्ता भटक जाता है या किसी को तत्काल सहायता की जरूरत होती है, तब शिव शक्ति समिति के स्वयंसेवक मसीहा बनकर सामने आते हैं। सुबह की चाय से लेकर रात के भोजन तक 24 घंटे समिति के स्वयंसेवक निस्वार्थ भाव से श्रद्धालुओं की सेवा में तत्पर रहते हैं। सेवा, समर्पण और संवेदना का ये सफर यूं ही निरंतर जारी है। कोलकाता से रिंकू गुप्ता की रिपोर्ट। और भी ज्यादा तादाद में या तो श्रद्धालु आज यहाँ पर आएंगे, क्या कहना चाहते हैं? इस तरह का दिन ग्रुप तो बढ़ते जा रहा है। हाँ जी, मेला का जैसे इस तरह का कैंप का आयोजन बहुत महंगा जी। ये संस्था बहुत अच्छी संस्था है और नाम भी बड़े चुन करके रखा गया है, शिव शक्ति। यानी शिव शक्ति के बिना कोई कार्य संसार सृष्टि भी नहीं होती है। और ये संस्था में सबसे बड़ी बात त्याग है। जहाँ पर लोभ आ जाता है फिर संस्था आगे बढ़ती नहीं है। और ये संस्था मेरे देखते हुए कोई 7-8 फुट की जगह पर शुरू हुई थी और संस्था कहाँ तक बढ़ चुकी है। और ये संस्था एक दिन ऐसा समय आएगा, यही संस्था ही दिखेगी। कारण यहाँ सब त्याग, जितने हमारे भाई लोग खड़े हैं सबका नाम मुझे पता नहीं, लेकिन इनका इतना बड़ा त्याग है। आप कभी आकर देखना, दिन रात लगे रहते हैं और सबसे अच्छी से अच्छी वस्तु यहाँ बंटन किया जाता है। और यात्री लोगों को पता नहीं, यहीं सभी पहुँचते हैं और सबका स्वागत है हर प्रकार से। और डॉक्टर भी हैं इलाज करने के लिए, हमारे सिंह जी यहाँ बैठे हुए हैं। हर प्रकार की सेवा होती है। जहाँ सेवा होगी वहाँ लोगों का आगमन ज्यादा होगा। श्रद्धालु लोग आए और यहाँ की पूरी सेवा लें और ये आशीर्वाद दे जाएं, इस संस्था और आगे बढ़े और उत्तर उन्नति करे और विशाल कार्यक्रम करे। यहाँ नहीं, हर तीर्थ में जाए, ये तो मेरी कामना है। कैंप का उद्घाटन किया, कैसे लग रहा है? गुरु का चरण आया और पिता तुल हमारे मुद्रा जी और पूरा मेरा एक परिवार, एक यूथ का नाम बोला जाए कम है। कमख्या सिंह का पूरा ब्रिगेड है यहाँ पे मेरा पूरा मित्र मंडली है। सबका जब सौर ऊर्जा गति मिलेगा तो शिव शक्ति तो ऐसे ही शिव शक्ति है। वो प्रभु के शरणों में रहने वाले हम लोग भक्त हैं, तो कोई काम तो रुकेगा नहीं। जहाँ तक हो हमारे भारत से आने वाले, यहाँ जाति नहीं है, यहाँ कोई जिला नहीं है, यहाँ मानव का सेवा करना है। तो सेवा ही परमो धर्म है। उसी आधार पर शिव शक्ति समिति चलती है और मेरा एक एक कार्यकर्ता, मेरा एक एक सहयोगी, कोई आगे रह के खड़ा होकर करता है, कोई पीछे खड़ा होकर हमें सहयोग की गति को प्रदान करता है। ऐसे सारे लोगों को मैं प्रणाम करना चाहूँगा कि मैं 11 दिन का यात्रा है, 7 से 17 यानी 11 दिन आगे बार, उसके आगे बार हम लोग 18 तक सेवा किए थे। गुरुजी जो कुहासे में जहाजें फंस गई थी तो मेला प्रांगण से खबर आया था, कमख्या सिंह को फोन आया तो बोला भैया एक दिन बढ़ाना होगा। हम लोग बढ़ाना होगा तो बढ़ाना होगा, जहाँ तक होगा हम लोग, और कुछ नहीं तो चाय पानी तो पिलाएंगे, चावल आटा जहाँ तक है वहाँ तक खिलाएंगे। तो ये संस्था बिस्कुट और चाय से शुरू किया था। गुरुजी ने कहा ये बिल्कुल 101% सत्य है और वहाँ के बाद हर लोग जुड़ते जा रहे हैं। और ये शिव शक्ति तो बिहार मतलब जहाँ भी देखिए उसका चर्चा करने वाले लोग, गिनती नहीं है। गिन के हम लोग खाना भी नहीं खिलाते हैं और गिन के हमारे पास पत्ता भी नहीं आता है। खत्म हुआ जाओ लाओ। मिस्त्री जब तक सुबह नहीं, सेवा चालू है। और मिस्त्री भी तो इंसान है, वो भी मानव है। वो आटा क्या 200 kg सान सकेगा? आप जिस तरह पूछ रहे हैं और आपको आटा का बारी दे दिया जाएगा तो आप तो घर चले जाइएगा, फिर पूछना ही भूल जाएगा। माइक मेरे सामने रख के आप बहुत बड़ा बात कर देते हैं। हम माइक लेके आपसे कुछ पूछना चाहेंगे तो कहानी खत्म हो जाएगी। ये कोई प्रश्न है क्या? जहाँ तक होगा दाता का शक्ति, वो उतना शक्ति खिलाएगा और मिस्त्री में जब तक दम रहेगा
तब तक वो सब्जी और खाना बनाएगा बेचारा। हम तो उसको जब तक लोग आते हैं कोशिश रहता है, लोग अगर सो जाते हैं और कोई आता नहीं है तो सोना पड़ता है। भीड़ बढ़ने की संभावना है। मौसम भी देखिए आज से ठीक हो गया। आज कपिल मुनि का आशीर्वाद है, माँ गंगा का आशीर्वाद है कि सब आओ, इसलिए देखिए ठंडा 50% कम। ये प्रभु का कुंभ है। प्रयागराज रहे चाहे जो राज रहे, गंगा सागर एक अलग अर्थ है, उसका अर्थ का अनर्थ न किया जाए। कुंभ के जगह पे है, गंगा सागर है। अब शिव को आप ब्रह्मा से तुलना कीजिएगा, विष्णु से तुलना कीजिएगा, सबका डिपार्टमेंट है। वो जो डिपार्टमेंट का डायरेक्टर होता है वही समझ रहा है। तो गुरु है ना, अब उनका डिपार्टमेंट तो हम जान नहीं सकते हैं। तो गुरुदेव हैं, उनके भक्त हैं, चेला है, उनके अनुयायी है, और क्या हम कह सकते हैं। तो कपिल मुनि बाबा की जय, गंगा मैया की जय, सकल समाज, सकल मेरे सर्व भाई की जय, सर्व भारतीय की जय। जय माता की। बोलिए कि यहाँ जितना भी कैंप लगता है सेवा का कार्य के लिए होता है। शिव शक्ति समिति का आज से जो है उद्घाटन हो गया। आज से ही जो तीर्थयात्री आएंगे उनके लिए यहाँ का सेवा होगा, चाय हो, खाना हो, जब तक रहेंगे तब तक ये चलेगा। इतना सुकून मिलता है जिस तरह का श्रद्धालुओं को सेवा करना एक महत्व काम होता है, ईश्वर का प्राप्ति होता है, क्या कहना? देखिए, सेवा करने से ही आत्मा को शांति मिलता है। और हमारे इस संस्था के अध्यक्ष हैं दारा सिंह हैं, हमारे जो है कामाख्या सिंह है, उनके साथी हैं, वो ये हर एक साल करते हैं। ये पहले से ही आयोजन हो जाता है कि हम लोग को सेवा का कार्य करना है। हम लोग भारत क्षत्रिय समाज में भी यहाँ है, सबका एक जितना भी यहाँ 53 से 54 संस्था, सबका काम है सेवा करना। जो भी तीर्थयात्री आएंगे बिहार यूपी से, झारखंड हो चाहे राजस्थान हो, सबको सेवा मिलता है। शिव शक्ति समिति बोलने का कुछ है नहीं। शिव में पूरा ब्रह्मांड है और शक्ति में सारे मानव का स्वरूप है। और समिति माने जिसका संचालन करता है उसी को शिव शक्ति समिति कहते हैं। जो संस्था और जो समाज के प्रति सेवा करता है, जिस तरह से पूरे सृष्टि को शिव और शक्ति चलाते हैं, बिना शक्ति का ये नहीं हो सकता और बिना शिव के मानव का उत्थान नहीं हो सकता, जन्म नहीं हो सकता। इसीलिए इसका नाम शिव शक्ति समिति। और यह शिव शक्ति समिति इसलिए कि इसकी भावी है सेवा करना। और जो हम लोग सेवा कर रहे हैं, आप आज देखो यहाँ बंगोबासी के मैदान में ही ऐसे ऐसे तीर्थयात्री आए हैं कि आपको देखने के बाद पता चलेगा कि ये माँ कैसे पहुँचेगी गंगा सागर। किंतु उनमें ऐसी कपिल मुनि महाराज की कृपा है और गंगा माँ की ऐसी शक्ति है कि वो किस तरह से दौड़ के जाते हैं और दौड़ के कपिल मुनि महाराज का स्नान करके अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए, मोक्ष, इसलिए सभी लोग गंगा स्नान करने जाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि विशेष कुछ नहीं बोल के शिव शक्ति माने समाज की उत्थान के लिए है। और मैं चाहूंगा आपके द्वारा जहां तक लोग सुने उनमें यह भाव जागे कि सिर्फ शिव शक्ति नहीं, आप भी एक सेवा करो और हर उस सेवा में अपने में भाव रखो कि ये मेरे माँ पिता के समान है, मेरे भैया भाभी के समान है, मेरी बहन के समान है, मेरे भाई के समान है। और ये जब भाव आ जाएगा सेवा में कभी कोई कमी नहीं आएगी। आप जीरो से हीरो हो जाओगे, किंतु भाव सेवा का रखना पड़ेगा। और ये मैं चाहूंगा आपसे भी और मीडिया से कि आप आशीर्वाद करें कि शिव शक्ति समिति के हर सदस्य और यहाँ जितने लोग हैं, हमारे टीटागढ़ के क्षत्रिय समाज टीटागढ़ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी, महासेक्रेटरी मेरे विजय भैया हैं, ये सारे लोग देखिए, इनका भी सेवा क्षत्रिय समाज टीटागढ़ में जाइएगा तो साल भर में 4 बार सेवा करते हैं। तो मैं ये सभी सेवा के भाव है और यही चाह के बोल के मैं यही चाहूंगा कि कपिल मुनि महाराज की जय, गंगा मैया की। मैं कामाख्या नारायण सिंह, शिव शक्ति समिति का साधारण कर्मी, साधारण सदस्य, सभी हम लोग उनके और जो लोग हैं ये सब लोग हमारे पूजनीय हैं। इनका शिव शक्ति समिति है, मैं इनका सेवक हूँ। बोल दे सारे अतिथि गण भगवान की जय। हो गया? ये सेवा तो तदंतर चलता रह रहा है। ये शिव शक्ति समिति जो है सालों भर बहुत सारे ऐसे सामाजिक काम कर रहा है, धार्मिक काम कर रहा है और इसमें काफी लोग जुड़े हुए हैं। और जो जिस जज्बा के साथ में कामाख्या भाई और दारा भाई इस कार्यक्रम को करते हैं सबको लेकर के, ये बहुत सहज नहीं है।
और ये मैं चाहूँगा, हृदय से आभार करूँगा ये लोगों को, धन्यवाद दूंगा, शुभकामना भी दूंगा कि आप लोग इसी तरह से दिन दुगना रात चौगुना आगे बढ़िए और समाज के अच्छे कामों के लिए आप लोग तत्पर रहिए। धन्यवाद। मेरा नाम विजय कुमार सिंह है। मैं क्षत्रिय समाज टीटागढ़ का संयोजक हूँ। देखिए, शिव शक्ति समिति पिछले कई वर्षों से एक अद्भुत कार्य कर रहे हैं। रामेश्वर सिंह, ये जो समिति का ये कैंप है, ये बहुत ही छोटे रूप में शुरू हुआ था, सिर्फ चाय की सेवा के लिए शुरू हुआ था, और आज एक इतना बड़ा कैंप हो रहा है। और हमारे दारा भाई और कामाख्या भाई के निरंतर प्रयास से ये कैंप जो इतना बड़ा रूप लिया है। यहाँ जो हम हर वर्ष अब लाखों जनों को न सिर्फ मेडिकल सेवा प्रदान करते हैं, बल्कि अच्छा खाना और नाश्ते की व्यवस्था है, चाय की व्यवस्था है, हर तरह से। अगर बल्कि कई बार ऐसा भी होता है कि कोई तीर्थ यात्री अगर फंस गया है तो उसको रुपये पैसे की व्यवस्था भी यहाँ से की जाती है। तो ये जो अद्भुत सेवा का काम है, इसमें दारा भैया और कामाख्या तो इन्वॉल्व है ही, बल्कि हमारे जितने भी शिव शक्ति समिति के जो मेंबर्स हैं, वो भी अपना पूरा तन मन धन इस अगले 10-11 दिन में पूरा देते हैं, तब जाके सेवा का काम पूरा हो पाता है। और ये जो इतने लोग जो हमसे जुड़े हैं, वो एक दिन का प्रयास नहीं है, ये वर्षों का अथक प्रयास है। पहले दारा ने और कामाख्या ने सेवा भाव से पूरे पश्चिम बंगाल में घूम घूम के लोगों की सेवा की, लोगों से अपने संबंध बनाए, उनके काम में गए, तब जाके आज जो है इनके पास में इतने लोग आते हैं और बड़े खुशी से आते हैं। आप इतने लोग जो देख रहे हैं, इनको हमने कोई न्योता नहीं दिया था, पर इनको पता था कि आज शिव शक्ति का कैंप उद्घाटन होगा, तो लोग अपने आप चल के आते हैं। तो यही है इन दोनों की जीत और हमारे सारे कार्यकर्ताओं की जीत कि हम इतना बड़ा कैंप इतने कम समय में, पिछले 15 सालों से हम इस कैंप को चला रहे हैं। शुरू के 1 साल थोड़े छोटे रूप में था, पर इसके बाद निरंतर इसका स्वरूप जो है वो बड़ा होता गया, और अब हम देखिए इसमें एक बार में नाम बताना बड़ा मुश्किल है, इसके बावजूद भी मैं बोलता हूँ, हमारे दारा भाई हैं, कामाख्या है, रमेश है, गणेश है, और हमारे अनिल भैया हैं, मैं शशि है। हम कम से कम 50 जन की टीम है जो कि यहाँ पे लगातार निरंतर लगे रहेंगे, तब जाके हम इस सेवा के काम को पूरा कर पाएंगे। जी, मेरा नाम भरत शाह है, मैं भी शिव शक्ति समिति का एक अभिन्न अंग हूँ।